फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैला आंचल का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैला आंचल के जो उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु उनके बारे में जो है हम लोग छोटी छोटी कहानियों के रूप में वर्णन किए हैं और 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। आज जो है इसी चैप्टर से लगभग 200 क्वेश्चन देखा जाएगा। तो इस तरह से 350 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से कर लिया जाएगा तो आपको इस चैप्टर का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 350 ही क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी के अंदर से रहेगा। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। 1952 के आंदोलन के मिलिट्री को पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा के किसने झंडा फहरा दिया था? तो किसने झंडा फहराया था? तो ये बौनादास ने झंडा फहराया। अगला है, रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया? तो किसके लिए बोला गया? तो यह वाक्य जो है बौनादास के लिए बोला गया था। अगला है, गांव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? तो ये सब का नेता जो था कालीचरण था। अगला है, कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता था कि चाय कमली ने बनाई है? तो ये तहसीलदार साहब ने पहचान जाते थे कि यह चाय जो है कमली द्वारा बनाया गया है। फूलिया का चुमावना किसके साथ तय पे गया था? तो फूलिया का चुमावना जो है ये चलित्र कर्मकार के तय पे गया था। अगला है, होली के खलासी जी ने फूलिया को कितने रुपये दिए थे? तो 1 रुपया दिया था। अगला है, होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपए का चंदा दिए? तो होली में डॉक्टर बाबू ने 10 रुपये का चंदा दिए। अगला है, दोहा कविता जोड़ने किसको चांदी की चकती मिली थी? तो दोहा कविता जोड़ने के लिए ये कालीचरण को चांदी की चकती मिली थी। अगला है, एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा, किसका कथन है? तो यह कथन जो है कलरू महतो का है। अगला है, होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता था? तो होली से पहले जो है ये मदन महोत्सव मनाया जाता था। अगला है, 1942 के आंदोलन के समय चुन्नी गुसाई कितनी बार जेल गए? तो कितने बार जेल गए थे? तो ये 10 बार जेल गए। अगला है, बालदेव जी ट्रेन पकड़ाने के लिए किसको 8 आना बख्शिश देने के लिए कहते हैं? तो ये घोड़ा गाड़ी को देने की बात कहते हैं। अगला है, राम किशुन बाबू की स्त्री वानव दास को किस नाम से पुकारती थी? तो किस नाम से पुकारती थी? तो ये भगवान के नाम से पुकारती थी। अगला है, 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे तो उनके साथ गांव के कौन लोग शामिल हुए? तो ये सभी लोग शामिल हुए। आभा रानी, बावन दास और राम किशुन बाबू, ये तीनों लोग शामिल हुए। राम किशुन बाबू जी पत्नी का क्या नाम था? तो इनके पत्नी का नाम जो था आभा रानी थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौरे में आए थे तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया? तो किंग ऑफ द गोल्डन सेवर बुक की जिक्र किया। अगला है, नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? तो यह इसमें जो है ये बावन दास की तस्वीर छपी थी। अगला है, माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया? तो ये किसके लिए? बावन दास के लिए बोला गया। अगला क्वेश्चन है, बावन दास को किन नेताओं का परिचय था? तो बावन दास को जो है ये सभी नेताओं का परिचय था। गांधी जी, राजेंद्र बाबू और नेहरू तीनों नेताओं से परिचित था। नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? तो नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से श्रीमती तारावती देवी आई थी। अगला क्वेश्चन है, राम पवंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल हुए थे? तो राम पवंगा के नए तहसीलदार जो है हरगौरी सिंह बाबू बहाल हुए थे। जम्मूत थोड़ा मुहल्ला के वे सकता है पर डैश कहा, किसके लिए यह कहा गया है? यह जो है तहसीलदार के लिए कहा गया है। अगला है, हरगौरी सिंह को तहसीलदार किसने दिलवाई थी? तो हरगौरी सिंह को तहसीलदार जो है ये सिंह जी दिलवाए थे। कालीचरण और वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था?
तो यह किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये सापनाथ शब्द का प्रयोग किया। अगला है, किसकी आवाज़ डॉक्टर बाबू के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की थी? तो कभी हुक पैदा किसकी आवाज़ नहीं की थी? तो ये जो है ये कोयल की आवाज़ था। डॉक्टर बाबू ने किस सियासी का सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाया था? तो ये हैजा का। अगला है, हैजा का दवा किस में डालने के लिए गांव के लोगों ने विरोध किया? तो कूप में डालने के लिए विरोध किया। डॉक्टर बाबू बीमारी की सेवा के लिए किसकी मांग करते हैं? तो ये स्वयंसेवक की मांग करते हैं। अगला है, रेशम लाल कोयरी ने अपने बेटों को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिए? तो गाय बख्शिश दिए थे। अगला है, वावन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? तो क्या बजाकर सुनाता था? तो ये खंजरी बजाकर सुनाता था। अगला है, चैत की गोधूली में सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना क्या छुपा लिया था? तो ये मुंह छुपा लिया था। दोस्तों ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि आप एक बार आंसर देख लिए रहेंगे तो सही होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए आप सिर्फ देखिए तो पक्का याद हो जाएगा। किसके फूलों की पंखुड़ियाँ मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी? तो मंगल आशीष की तरह किसकी पंखुड़ियाँ झड़ रही थी? तो शिरीष का। अगला है, गांव के लोग किस त्यौहार में मछली का शिकार करते थे? तो सिखा पर्व के त्यौहार में। अगला है, मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कौन था? तो मेरीगंज में मछली मारने का सरदार कालीचरण था। अगला है, उपन्यास में वैष्णव नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वैष्णव नाम का प्रयोग जो है ये वालदेव के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है, किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़ते तो मेरा नाम बदल देना? किसने कहा था? तो ये सुमृत दास ने कहा था। अगला है, बालदेव जी का काम छूटने के बाद कपड़े, चीनी और किरासन तेल की पूंजी बांटने का काम किससे मिला था? तो किससे मिला था? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिला था, विश्वनाथ प्रसाद से। किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो ये कालीचरण का। अगला है, लक्ष्मी दासिन किसको पसंद करती थी? लक्ष्मी दासिन जो है ये बालदेव को पसंद करती थी। अगला है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन के लक्ष्य उद्वार किसके लिए कहा गया? तो ये कलमी के लिए कहा गया। अगला है, अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? तो ये किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? डॉक्टर प्रशांत। अगला है, किसी स्त्री को देखते ही बालदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? तो बालदेव जी को है ये लक्ष्मी की याद आ जाती थी। अगला है, डॉक्टर बाबू ने मनुष्य के शत्रु के रूप में किसका जिक्र किया था? तो मनुष्य को शत्रु के रूप में जो है ये कीड़े मकोड़े को जिक्र किया था। गांव के लोग सुबह को क्या खाते थे? तो गांव के लोग सुबह को जो है बासी भात खाते थे। अगला है, पटना मेडिकल कॉलेज का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था? तो मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत था। अगला क्वेश्चन है, पटना क्लब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो पटना क्लब का नाम बदलकर ये पाटलिपुत्र क्लब रख दिया गया था। अगला है, मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में किसको हराया था? तो मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में ये रोमेश पॉल को हराया था। अगला है, खेलों में किसके दिलचस्पी रहती थी? तो खेलों में जो है डॉक्टर प्रशांत को दिलचस्पी रहता था। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? तो दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर जो है ये थे डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव। अगला है, हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की थी? तो हेल्थ यूनिट की स्थापना डॉक्टर ममता ने की थी। अगला है, पटना की महिला समाज सेविकाओं के किसका नाम पहले आता है? तो ये डॉक्टर ममता का। अगला क्वेश्चन है, मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की कितनी दुकानें खुली गई थी? तो कितनी दुकानें खुली गई थी? तो ये 10 दुकानें खुली गई थी। विलिंगडन हॉल में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों द्वारा किस शो का आयोजन किया गया था? तो किस शो का आयोजन किया गया था? तो चैरिटी शो का आयोजन किया गया था। अगला है, संथालिन महिला जंगल में किस जानवर को मार दिया था? तो संथाली महिला जो है जंगल में चीता को मार दिया था। अगला है, मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? तो मोती के जैसा अक्षर जो है ये नितिरिया साधु लिखती थी।
अगला है चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी? तो ये मास्टरनी शब्द एकदम वहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज है, तो मंगला देवी। अगला है चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे? तो चरखा सेंटर के दोनों मास्टर जो है तहसीलदार के गुहार में रहते थे। अगला है तरबाना में जिंदगी का आनंद कितने आने लबनी बिकता था? तो कितने आने लबनी बिकता था? तो ये 3 आना। अगला है सोमा जट जो जेल से छूटा था किस पार्टी का मेंबर बनना चाहता था? तो ये सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता था। सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे? तो सोशलिस्ट कुर्ता जो है ये पंजाबी कुर्ता को कहते थे। अगला है सोशलिस्ट कुर्ता गांव में कौन पहनता था? तो सोशलिस्ट कुर्ता गांव में जो है ये उपयुक्त सभी यानी वासुदेव, कालीचरण और सुंदर तीनों आदमी पहनते थे। धगौरी तहसीलदार किसकी तरह गुर्राता था? ये दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता था। किस टोली के लोगों को जमीन छीनने की नौबत आ गई थी? तो जमीन छीनने की नौबत जो है संथाल टोली के लोगों को आ गई थी। बालदेव जी किसके यहाँ से अपना झोली झंडा हटा लिए थे? किसके यहाँ से? तो ये खिलावन सिंह के यहाँ से। अगला है लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद कर रही थी? तो ये बालदेव को। अगला है पति से अनबन के बाद फूलिया किसके यहाँ रहती थी? तो पति से अनबन के बाद जो है फूलिया ये पैटमैन के यहाँ रहती थी। अगला है फूलिया का पति खलासी का तलब आते ही कौन पीछा नहीं छोड़ती थी? तो कौन नहीं छोड़ती थी? तो ये फतुरिया। अगला है लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? तो ये जो है किसके घर की स्त्री बन जाती है? बालदेव के घर के। अगला है पैटमैन जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी? तो किसके लिए? तो ये महंगू दास के लिए। अगला है पैटमैन जी फूलिया के लिए कौन सी साड़ी भेजने के लिए कहे थे? तो ये संतीपुरी साड़ी। क्वेश्चन है तंत्री माटोली का कुत्ता किस पे भूखता था? तो ये सहदेव मिश्र पे भूखता था। पुलिस डॉक्टर किसकी पार्टी के संबंध में जोड़ने की परिश्रम करती है? तो ये चलित्र कर्मकार के दल को। अगला है फलिया बालों में किस तरह का तेल लगाती थी? तो फलिया जो है फुलिया महकौवा तेल लगाती थी, सेंटेदार। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक लागू रहता था? तो 10 दिनों तक लागू रहता था। अगला क्वेश्चन है जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी? तो दलबंदी नई चीज़ हुई थी। खिलावन यादव के हलवाहों को किसने हल जोतने से मना कर दिया था? तो कालीचरण। अगला है गरीबों और मजदूरों की आंखें किसने खोल दी थी? तो कालीचरण। अगला है किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी थी कि गांव में जुलूम हो रहा है? बावन दास। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने चलित्र कर्मकारण के ऊपर कितने रुपए का इनाम रखी थी? तो 15,000। अगला है अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची कौन था? तो खेकमल जुहार चंद था। क्या था? खेकमल जुहार चंद। अगला है जुहार चंद कितने रुपए जोड़ी की खादी की धोती पहनता था? 50 रुपये का। अगला है सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने की तरह था? तो प्रियतम का रूप सोने की तरह था। अगला है संथाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर किसकी याद आती थी? तो किसकी याद आती थी? तो ये प्रियतम का। कौन सी प्रथा खत्म हो गई थी? तो ये जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी। अगला है डॉक्टर को किसका मुंह सवार हो गया था? किसका मुंह सवार हो गया था? तो ये मिट्टी का। अगला है नेपाल की तराई में कौन से फल आपस में गले मिलकर खिलते थे? तो कौन सा फल? ये अमलतास और पलास दोनों। अगला है काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते हैं? इसमें जो है किस फूल की बात हो रही है? तो किस फूल की बात हो रही है? ये गुलमोहर फूल की। अगला है कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? ये काली मिट्टी को। अगला है भूख और बेबसी से मरने से अच्छा किस बीमारी से मरने की बात कही गई है? तो किस बीमारी से मरने की बात कही गई है? मलेरिया से। अगला है गांधी जी नए संसार के लिए इंसान को किस तरह बनाना चाहते थे? तो किस तरह बनाना चाहते थे? सुंदर और स्वच्छ।
अगला है दुनिया फूल बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा कविता की पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस कविता के पंक्ति के लेखक जो है हंस कुमार तिवारी है। अगला है किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? तो किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? ये विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर। अगला है बड़ जुल्म कैलक अकलवारे बंगाल मुकवा में, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? तो ये बंगाल की अकाल की बात कही गई है। अगला है उपन्यास में डायन की तुलना किससे की गई है? तो डायन की तुलना जो है ये राजनीति से की गई है। अगला है नक्षत्रों की गणना में किसका संयोग होने पर शून्य हो जाती है? तो किसका संयोग होने पर शून्य हो जाती है? तो स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष संयोग होने पर शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है औरतें जाट जाटिन किस लिए खेल करती थी? तो वर्षा के लिए खेल करती थी। कालीचरण को देखकर कौन अवाक रह जाता है? ऑफिस सेक्रेटरी। जाटो क्या काम करते थे? तो भैंस चराने के काम करते थे। जाटिन महिला क्या करती थी? तो जाटिन महिला दूध बेचना, दही बेचना, घी बेचना, ये सब काम करती थी। जाट जाटिन के अभिनय के खेल में डॉक्टर कौन बना था? डॉक्टर कौन बना था? ये फूलिया बनी थी। अगला है जाट जाटिन देखने को का हक किसको नहीं था? तो ये मर्दों को हक नहीं था। किसकी मूछें नहीं उगी हो उसे देखने का अधिकार था? जिसकी मूछ नहीं हो तो देखने का अधिकार था, तो जाट जाटिन। जाट जाटिन खेल के अंत में औरतें बड़े किसानों को क्या देती थी? तो औरतें जो है बड़े किसानों को गाली देती थी। सुनरी हमर जटियाना हो बाबूजी, पातरी बांस के छौकिनिया हो बाबूजी, इस पंक्ति में किसकी चर्चा की गई है? जाटिन की। अगला है महंत सेवादास बालदेव के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते थे? तो ये साधु पुरुष कहते थे। अगला है मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? तो ये डॉक्टर प्रशांत कहता है। बारिश के समय रमनई यादव अपनी झोपड़ी को क्या छेड़ देता था? तो 12 मासा की तान। खेतान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन सी गीत गाते थे? तो ये 12 मासा। अगला है ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? तो क्या लिखना भूल जाते थे? ये केस हिस्ट्री। बारिश में किसकी डाली झुक जाती थी? तो ये दूत, बरहल, आम, कटहल, कागजी नींबू सभी का पत्ता झुक जाती थी। हरगौरी सिंह की तहसीलदारी पर किसको भरोसा था? तो ये सिंह जी को भरोसा था। अगला है संथाल लोग गैर संथाल को क्या कहते थे? तो संथाल लोग गैर संथाल को दिकू कहते थे। अगला है किसने कहा था जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया जमीन उसी की होगी? तो ये डॉक्टर प्रशांत ने कहा था। अगला है बावन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? तो बावन दास को महात्मा जी भगवान कहते थे। अगला है रामपीरिया के भाई गनौरी को क्या लग गया था? तो तीर लग गया था। गांव में चील काग उड़ेगा किसने कहा था? ये जोतकी जी ने कहा था। अगला है संथाल लोग किसके खेत में सील लूट रहे थे? तो ये विश्वनाथ प्रसाद के खेत में। अगला है किसको तीर लगने से हालत खराब हो गई थी? तो हरगौरी सिंह को। अगला है संथालों से किस बात पर हिंसा हुई थी? तो ये आधा सट्टेदारी की बात पर हिंसा हो गई थी। अगला है दरोगा के सामने किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था? किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया? तो बालदेव और कालीचरण दोनों ने बुद्धि का परिचय दिया। संथालों से हिंसा के बाद एसपी साहब को गांव को किस आदमी पर संदेह हो गया था? खिलावन सिंह पे। अगला है जेल जाने से बचने के लिए खिलावन सिंह को दरोगा साहब से कितने रुपए की बात हुई थी? 5000 की। अगला है जारे विपद में खबर करना याद करना कालीचरण को किसने कहा था? तो ये
चलितर कर्मकार ने कहा था। अगला है मृदंग की आवाज़ कैसी निकलती है, तो ये तिधनक तिधनक आवाज़ निकलती है। अगला है दरोगा साहब किसको गिरफ्तार करके ले गए थे, तो ये राम कृपाल सिंह को गिरफ्तार करके ले गए थे। अगला है किसने कहा था चलितर कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है, किसने कहा था, तो ये एसपी बजरंगी सिंह ने कहा था। अगला है जोतरखी जी ने किसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहते हैं, तो ये विश्वनाथ प्रसाद को। अगला है बालदेव जी का मन पर रहना किसे पसंद नहीं था, तो महंत रामदास को। अगला है महात्मा जी किसके भगत थे, तो महात्मा जी जो है किसके भगत थे, तो ये सतगुरु के भगत थे। बालदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़ा जिसका जयकारा लगा रहे थे, तो भारत माता की जय। अगला है गवाही देने के एवज में खिलावन सिंह कालीचरण को क्या देने के लिए कह रहा था, तो ये घर देने के लिए कह रहा था। मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है, तो मौसी डॉक्टर को ये भागवत गीता पढ़ने को कहती है। अगला है एक बेर गेली गौरा तहरो नहरवा से बैठे ले देलक पुआर कोदे के खिचड़ी धराधा ओल मैना सासु। यह गीत किस प्रकार के कार्यक्रम में गाया जाता था, तो यह जो गीत विवाह के समय गाया जाता था। गांव में डैश लकर कौन आया था, लेकर कौन आया था, ते वानव दास लेकर आया था। अगला है स्वराज के दिन भोज खिलाने की बात कौन कह रहा था, तो स्वराज के दिन भोज खिलाने के बाद तहसीलदार साहब कह रहा था। शुद्ध नारदी कहाँ के लोग थे, गाते थे, शुद्ध नाती कहाँ के लोग गाते थे, तो ये और आही वाले लोग गाते थे। बावन दास स्वराज का क्या अर्थ समझते थे, माने स्वराज का क्या अर्थ समझते थे, तो ये अपना राज। अगला है जो देश का काम को पब्लिक का काम को कहलाता था, तो क्या कहलाता था, ये कॉमरेड कहलाता था। अगला है स्वराज के दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकालेगा किसने कहा था, तो ये कालीचरण। अगला है मुकदमा कौन जीता था, तो मुकदमा ये गांव वाले जीते थे। अगला है मुकदमा जीतने के बाद राम कृपाल सिंह ने कितनी एकड़ जमीन तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दिया था, तो ये 10 एकड़। अगला है मुकदमा जीतने की खुशी में कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रहा था, तो ये मुकदमा उत्सव। अगला है तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहते थे, तो ये मध्या के नौटंकी कंपनी कौन थे, तो ये थे नीतल रैन बाबू। अगला है सूराज उत्सव में कहाँ की औरतें नाचने के लिए कह गई थी, तो ये संथाल टोली के। गरम जिलेबी का तासीर कौन था, तो गरम जिलेबी के तासीर गरम था। अगला है महंत रामदास किसको दासीन रखने की बात करते थे, तो ये राम पियरिया को। बालदेव किसके पीछे बैरागी हो गए थे, तो ये कोनखी के पीछे जिनका नाम लक्ष्मी था। फूलिया को कौन सी बीमारी हो गई थी, तो फूलिया को जो है गर्मी की बीमारी हो गई थी। अगला है चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में क्या हो गया था, तो ये लड़ाई हो गया था। गांव में इस्तीफा देकर कौन चला गया था, तो ये टुनटुन जी ने चला गया था। चरखा सेंटर के नाम पर गांव में अकेला कौन बच गया था, तो ये मंगला देवी। अगला क्वेश्चन है मंगला देवी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती थी तो कैसा प्रतीत होती थी, तो ये मोकनी हथनी की तरह प्रतीत होती थी। अगला गांव के लोग को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती थी, तो ये दुर्गा माई की तरह दिखाई देती थी। एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी क्या बोलती थी, तो ये उपरोक्त सभी नेहरू जी, रजिनौर बाबू, महात्मा गांधी सभी बोलती थी। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है नारा किसने लगाया था, तो ये कालीचरण लगाया था। अगला है हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे कौन नाच रहा था, तो ये बालदेव नाच रहा था। अगला है सुराज रक्त राज का असल हथियार क्या था, तो असल हथियार जो था तिरंगा झंडा था। अगला संथाली नाच देखने अस्पताल कौन आई थी, तो कौन आई थी, ये कमली आई थी। अगला है झुनुक झुनुक बजने वाली बेरियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है,
ये झंझनी कारा कहा जाता था। अगला है, कमली डॉक्टर साहब को क्या कहकर पुकारती थी? तो ये जो है प्रशांत महासागर। डॉक्टर साहब कमली को क्या कहकर पुकारते थे? तो ये राजकमल। अगला है, उपन्यास मैला आंचल में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? तो ये 52 अवतार की तरह। किसकी मौत की खबर सुनकर कमली पागलों की तरह चिल्लाती है? तो ये महात्मा गांधी की। अगला है, हरकू तेली की प्रकृति कैसी थी? तो हरकू तेली की प्रकृति कंजूसी थी। अगला है, सुराज के बाद गांव में दंगा होने के बाद कौन कर रहा था? तो ये सुमृत दास कर रहा था। अगला है, देश में दंगा फैलने की खबर सुनकर गांव में कौन अनशन करने की बात कहा? तो ये बालदेव। अगला है, गांधी जी दंगा होने के बाद कहाँ के लोगों को सेवा करने गए थे? तो ये नुख खल्ली का, जो वेस्ट बंगाल में है। जमराती मियाँ से किसने 5 रुपया छीन लिया था? जमराती मियाँ से जो है कालीचरण ने 5 रुपया छीन लिया था। उपन्यास मैला आंचल में किसके पास की वजह से महात्मा गांधी की हत्या के बात कही गई है? तो ये रामदास। अगला क्वेश्चन है, बावन दास बादेव जी के हाथों किसके खत गांगुली जी को देने के लिए देते हैं? तो ये महात्मा जी के खत। अगला है, उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी सीमा रेखा की बात कही गई है? तो ये नागर नदी की। अगला है, किसको बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है? तो राम पियारिया को। अगला है, बालदेव जी को आसन तोड़ने के लिए कौन कह रही थी? तो ये लक्ष्मी कह रही थी। अगला है, आंचल को मैला मत करना बेटी दूधई किसके बारे में कब और कहा गया? किसके बारे में कब गाया? तो कमली के बारे में। अगला है, बाबा पश्तिया हंसी हंसते किसके सारे में कब कहा गया? तो ये विश्वनाथ प्रसाद के बारे में कहा। कौन हवा को भी गाली देते थे? तो हवा को गाली ये देते थे नए दरोगा साहब। अगला है, किसने कहा था जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर? जोतकी। अगला है, लाल रूस किसकी किताब है? लाल रूस जो है बेनीपुरी की किताब है। अगला है, डॉक्टर प्रशांत को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो डॉक्टर प्रशांत को जो है संथालों को भड़काने के विरुद्ध में गिरफ्तार कर लिया। ज्योतिरवि काका को गांव के लोग दिन में कितनी बार प्रणाम करते थे? तो ये 5 बार। अगला है, हीरू किस झाड़ी में बैठकर खैनी चुना और खाता था? तो भांग की झाड़ी में। अगला है, ज्योतिकी जी किस बीमारी के चपेट में आ गए थे? तो लकवा के बीमारी में। जय बाबा जिन पर गांव की रक्षा करो महात्म। तो ये ज्योतिकी है। अगला है, मठ पर किसने अपना कस्बा जमा लिया था? तो मठ पे जो है राम पियरिया अपना कस्बा जमा लिया था। हुर हरी मशहूर परी सबूज परी किस नाटक में झंझनी बजाकर गाती थी? तो ये इंदर सभा में। अगला है, पार्वती की माँ की खून से लथपथ लाश की याद किसको आ जाती थी? तो ये बालदेव को। अगला है, सकलदीप किसकी 10 भर का सोना चुरा कर भाग गया था? तो ये नानी की। राम पियारिया को कौन सिखाता था? तो ये फुलिया सिखाता था। गांव में बंदर भूता लगा है, बंदर का भूत किसने कहा था? तो बंदर का भूत जो है खलासी जी ने कहा था। नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? तो ये विश्वनाथ प्रसाद का। अगला है, राम कृपाल सिंह अपनी जमीन शुद्ध रहन पर किसके देकर तीर्थ करने चले जाते हैं? तो तहसीलदार साहब को। अगला है, किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जीन है? तो कमली ने कहा था। अगला है, चंपापुर के कुमार साहब किस पूजा में बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया था? तो दुर्गा पूजा। अगला है, किस कृति के ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? तो रविंद्र। अगला है, कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? तो कुश्ती शुरू करवाने का जो है ये मंगल जी हुक्म देता है। मेला में लाल काहरम किसके नाम का बांटा गया था? तो चलित्र कर्मकार का। कम्युनिस्ट पार्टी की लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले के ऊपर से वारंट हटाओ इस पंक्ति में किसका जिक्र किया गया है? तो ये
चलितर कर्मकार का। कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं हैं, किसान सभा के दुनिया मेंबर है, किससे कहा था? तो सेक्रेटरी साहब। दोस्तों इसका कंप्लीट हो गया 200 क्वेश्चन, और इससे पहले 150 हुआ था। दोस्तों ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप बार बार देखिएगा तो आपको आपका ज़रूर याद हो जाएगा। अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो आप ज़रूर सही कर पाएंगे। चलिए दोस्त, आज इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर अगला उपन्यास के बारे में देखेंगे, उसको थोड़ा सा कहानी के रूप में समझेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। दोस्तों अगर आप हिंदी का जो सीरीज चल रहा है अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।